हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थ्य पिता आपका धन्यवाद करते हैं जीवी जलाली परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदा जी। जितने जन वीडियो को देखे, एक एक जन ब्लेस हो खुदा, एक एक जन को तेरे सामर्थ्य जोर और हाथों में देते हैं खुदा जी। आज के वचन से वो ब्लेस हो इन द नेम ऑफ जीसस खुदा। धन्यवाद करते हैं कि जन को खुदा तेरे सामर्थ्य जोर और हाथों में देते हैं, ब्लड और फायर में कवर करते हैं और प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेस द लॉर्ड जय मसीह की। तो आज का वचन है, आज के वचन से पहले पिछले वचन में एक बार चलते हैं। इसमें खुदा ने क्या कहा था, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं ना। प्रकाशित वाक्य 16 और 17 ना, ये वचन आपने सुन लिया था। तो उसके बाद जो भी है आज का जो वचन है वो वचन तो आपने सुन ही लिया है। तो आज का वचन है जो खुदा ने दिया है, पहला तीमुथियुस 2:8, पहला तीमुथियुस 2:8। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस वचन में क्या कहते हैं, इसीलिए मैं सच कहता इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात तो सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इतना कुछ भी नहीं पता है, पर जो खुदा कहते हैं मुझे उस हिसाब से मुझे समझ आती है। और जो मैंने अपने प्रभु के दास दासी पास्टर अमृत संधू जी, पास्टर अर्चना संधू जी, जो मेरे आत्मिक माता पिता, उनके द्वारा मैंने जैसा भी सीखा है और जो खुदा ने सिखाया है उसके अनुसार मैं आपके आगे बता रही हूँ। हालेलुया। तो आप भी ब्लेस होंगे। तो जो भी वचन है ये, तो इस वचन में है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। हालेलुया। तो फर्स्ट एंड ऑल जो प्रार्थना है, प्रेयर है, जब हम स्टार्टिंग में होते हैं, स्टार्टिंग से बात करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग से लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब होते हैं तो हमें प्रार्थना नहीं करनी आती। हम संसार की हर एक जो भी कह लो परेशानियों में होते हैं, प्रभु की हजूरी में आते हैं तो हम प्रभु को नए नए जान रहे होते हैं। हालेलुया। तो हमें बहुत चाहत होती है कि हम प्रार्थना करें जैसे सब करते हैं। मुझे भी काफ़ी थी ऐसी चाहत। तो ऐसी चाहत मैंने भी रखा हुआ था कि हाँ मैं भी प्रार्थना करूँ, पर मुझे नहीं आती थी। तो मैं भी सबका ही सुन के जो भी जैसा बोलते थे वैसे ही प्रार्थना करती थी, पर मुझे नहीं पता था कि खुदा की जो खुदा है वो आवाज़ को सुनता भी है और देखता भी है। आज प्रभु की हजूरी और ग्लोरी में चल रही हूँ, खड़ी हूँ, तो पता लगा कि हाँ खुदा सुनते हैं और देखते भी हैं। तो इस तरीके का स्टार्टिंग की बात है। जो मैं प्रार्थना करनी नहीं आती थी, मैंने भी लोगों से सुन के, जो कलीसिया मेंबर में होते थे, मैं उनकी सुन मैं भी प्रार्थना कर रही होती थी। तो प्रार्थना करते करते सब बी सीरियस प्रार्थना कर रहे होते थे। हालेलुया। तो मैं भी बी सीरियस प्रार्थना करती थी। मुझे भी बोलना नहीं आता था, क्या बोलना नहीं बोलना, पर इतना पता था कि जैसे कि हम संसार में सबके आगे जाके जब कर रहे होते हैं ना, तो हमें कुछ पता नहीं होता, हम क्यों निजात पाना चाहते थे, जो मन में आता सारा यानी कि फटाफट फटाफट बोलते जाते हैं बिन ब्रेक, है ना, गाड़ी की तरह। तो उस तरीके से सारा सिस्टम जब प्रभु में चाहत, प्रभु की हजूरी में आई, प्रभु में चंगाई को पाई, प्रभु की चाहत में समझ नहीं आता था कि जैसे लगता था कि कोई पर्सन है, मैं सब कुछ बकते जाऊँ, बोलते जाऊँ बिन स्टॉप। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट स्टार्टिंग की बात है। तो उस वक्त मुझे लर्न है, उस वक्त की फर्स्ट जो बातें थी, तो मैं उस वक्त मैं जब प्रेयर करती थी, सब भी करते थे, सभी सीरियस होते थे, और मैं हंसती भी जाती थी और मैं प्रेयर भी करती जाती थी, हंसती भी जाती थी, प्रेयर भी सीरियस में नहीं होती थी। पर मुझे था कि हाँ मेरा कोई सुन ही रहा है, कोई मेरा स्टार्टिंग में भी इस तरह मुझे फील होता था कि मुझे कोई सुन रहा है मेरे को, और मुझे कोई बताते जा रहा है, ऐसा बोल ऐसा बोल ऐसा बोल। फिर मैं उसे बोलती जाती थी, मैं हंसते जाती थी, मुझे पता नहीं लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ। बट फैमिली वाले थे, मम्मी पापा और भी थे, सब थे, और सबको लगता था कि ये ऐसे ही पर्सन है, ये हंसती ही रहती है, इसको तो पहले से ही आदत है हंसने का, तो इसको हंसी आती रहती है, इसको कोई स्टॉपेज नहीं लगता इसकी हंसी में। जब ये हंसती है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, सबको इस तरह लगता है, क्योंकि ऐसा रियलिटी है कि जब मैं हंसती तो मुझे कंट्रोल नहीं होती थी। बी सीरियस काफ़ी मुश्किल से होती थी, मैं हंसती ही रहती थी, मेरा ऐसा नेचर था। तो जब मैं प्रेयर में होती थी तो मैं हंसती जाती थी, ऐसा लगता था कि मेरी कुछ सुन रहा है आवाज़। मैं उस चीज़ को नहीं समझती थी कि रियलिटी में खुदा सुन रहा है।
फिर अकेले में भी प्रार्थना करना, फिर मैं आंखें बंद करके प्रेयर करना, और मुझे लगता था फिर भी मेरा कोई सुन रहा है। मैं उसमें बातें करती और मैं हंसती जाती, बातें करती हंसती जाती। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग में थी, और बीच में जब स्टॉपेज लगी तो ये चीज़ें गायब हो गई। हालेलुया, ये चीज़ें गायब हो गई। पता नहीं लगा ये चीज़ें कहाँ गई। ये मैं प्रेयर में, अब मैं इस वक्त जब प्रभु की ग्लोरी में मेंटेन में चल रही हूँ, खुदा की हजूरी में, और प्रभु ने ब्लेस किया, तो पता ही है मैं प्रेयर कर रही थी तो मुझे खुदा ने लर्न कराया कि याद करके स्टार्टिंग में जब तू प्रभु की हजूरी में आई, तुझे प्रभु की चाहत थी, लगाव थी, तो आज जैसी है और उस वक्त थी। हालेलुया। तो उस वक्त तुझे जब प्रार्थना करती तुझे फील होता था कि हाँ तेरे साथ कोई है, कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है। तो अकेले प्रार्थना करती हंसती जाती, फैमिली को भी लगता कि हंस क्यों रही है, ये ऐसा क्यों है। तो ऐसी बातें थी कि मुझे उस वक्त फील होता था कि कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है ना। तो मुझे ऐसा एक पर्सन की तरह प्रभु की इस झूरी में मुझे हमेशा एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड मुझे चाहिए होता था हर वक्त। स्कूल टाइम भी मुझे ऐसा होता था कि हाँ जो मेरी बेस्ट फ्रेंड बने ना, बस उसके हृदय की बात मेरे हृदय में, मेरे हृदय की बात उसके हृदय में, उसकी पेट की बात मेरे पेट में, मेरे पेट की बात उसके पेट में, उसके अलावा तीसरा कोई ना जाने। हालेलुया। तो इस तरह का मेरे एक आधी स्कूल टाइम में फ्रेंड बनी जो इस तरह का, फिर मैंने उसको देख लिया कि नहीं ये मेरी बेस्ट फ्रेंड भी बनी है, अगले की भी उतने ही बेस्ट फ्रेंड बनेगी, तो मुझे उस फ्रेंड को मुझे नहीं अच्छी लगी। मैं अकेली ठीक हूँ, जो मैं आत्मा में जैसी मैं वैसी ठीक हूँ। उस वक्त भी मुझे स्कूल टाइमिंग में भी ऐसा ही फील होता था, और सेकंड में कॉलेज टाइमिंग में भी मुझे ऐसे ही कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनती थी, बट एक बनी बेस्ट फ्रेंड। तो वो भी मीन्स कि उसको उसके साथ भी मेरी चाहत ऐसी थी कि ये बेस्ट फ्रेंड बनी है ना, तो इसकी बेस्ट फ्रेंड की दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि, और मेरे पास जो होता था मैं उसके साथ शेयर करती थी। उसके खाने की चीज़ें भी मेरे पास, हालांकि मुझे घर पे मम्मा देती थी ना खाने के लिए कोई चीज़ भी, तो उसे भी मैं सेव करती थी कि नहीं मैं उसे रखूँगी। मैं नेक्स्ट डे जाती थी जब कॉलेज, तो मैं उसको अपनी फ्रेंड से शेयर करती थी कि हाँ ये मम्मा ने दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरीके का ना मैं उसे शेयर करती थी कि हंसती थी यार तू कैसी सहेली है, ये क्या मीन्स कि मैंने जो खाने की चीज़ दिया तो उसमें से भी मेरे लिए लेके आ गया। मैं कि नहीं यार तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त है ना, तो मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे है ना कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं अपनी हर चीज़ तुझसे शेयर करूँ। तो कहने का मतलब ये है कि प्रार्थना में खुदा इस तरीके से चाहता है आपको कि आप खुदा के इतने क्लोज बेस्ट फ्रेंड हो जाए, आपको बोलना भी ना है ना स्टार्टिंग में। जैसे आप संसार में जिस जिस किसी को भी करके बोलते थे ना फटाफट, वो सुनता नहीं था। आप बोलते थे और लोगों के सामने फन बन जाते थे, बट प्रभु की हजूरी में जब आते हैं ना, तो ये प्रार्थना है कि आज प्रार्थना में ही खुदा सब बातों को सुनते। हम एक खुदा से एक बेस्ट फ्रेंड की तरह अपने हृदय की सारी बातें कर सकते हैं। हालेलुया। वो हमें देखते भी हैं, सुनते भी। हालेलुया। इस तरीके से ये सारी बातें बताने का मतलब यही था कि आपको नई भी प्रार्थना करनी है ना, तब भी आपको करनी है। हालेलुया। तो आज के वचन में चलते हैं। आज के वचन में क्या है? पहला तीमुथियुस 2:8। तो इसमें खुदा क्या कहते हैं? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। हालेलुया। तो इसमें पुरुष ही क्यों दिया गया है? हालेलुया। पुरुष क्या, प्रभु ने अपना सिर ठहराया। हालेलुया। तो पुरुष को प्रभु ने सिर ठहराया है। सॉरी बोलती हूँ किसी को बुरा लगे तो, बट समझना है क्यों, क्योंकि जब ये पवित्र शास्त्र और पवित्र हजूरी में जब कोई भी पर्सन प्रभु के आगे सिर झुकाता है ना, तो वो मीन्स की उसकी जो चाल चलन स्वभाव निष्कपट निस्वार्थ भावना की होती है ना, तो वो लेडीज की तरह इधर उधर बातें करने वाला नहीं होता पर्सन। हालेलुया। जो प्रभु के जीवित हजूरी, क्योंकि मेरी हमेशा से थॉट ये रहती थी कि हाँ कि मीन्स कि है ना कि मेरी मैरिज जिससे भी हो वो पर्सन ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर कोई बुराई ना हो। ये अच्छाई और बुराई की चीज़ें ना मेरे अंदर हमेशा बचपन से ही मेरे अंदर कह लो कि मुझे ये चीज़ें मापने का मेरे अंदर चलता ही रहता था सीरीज।
तो मैं संसार में भी थी, तब भी मुझे लगता था कि हाँ कोई बड़ा बड़ा तो बन गया, पर इसके अंदर बड़ी वाली क्वालिटीज़ क्यों नहीं है। हाँ, बच्चे के साथ बच्चे जैसा बिहेव कर लेते हैं, तो बच्चे को समझाने के लिए कहते हैं, पर जो बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके बराबर लेवल का हो जाए, चाहे जैसे भी हो, फिर भी बच्चा माँ बाप का तो बच्चा ही रहता है। पर माँ बाप भी समझ जाते कि बच्चा मेरा बड़ा हो गया, तो उसका बिहेव मीन्स कि क्यों ऐसा है, बड़े का बड़े जैसा स्वभाव की नहीं है ना। कोई बड़ा है तो उसका ऐसा क्यों नेचर नहीं। बड़े के अंदर संतुष्टि होती है, निस्वार्थ होता है, बड़े के अंदर हर क्वालिटीज़ होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं, ताकि बच्चा अगर मिस्टेक भी करे तो बड़े के अंदर धैर्य रहता है कि उसको बच्चा है मिस्टेक करा, उसको समझा दें, उसको बता दें कि इस तरीके का मिस्टेक नहीं करना। हालेलुया। इस चीज़ का मेरे अंदर हमेशा चलते रहता था। तो संसार की जो भी थी बातें, तो इस तरीके का रहता था। तो पर ऐसी चीज़ें नहीं, मीन्स की जो प्रभु की हजूरी में नहीं है, उसके अंदर ये चीज़ें है ही नहीं। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने पुरुष को इसमें बताया, क्योंकि पुरुष के साथ उसके संग वाइफ भी उसके संग होती है, खुदा की जो दी गई पार्टनर, खुदा की ब्लेसिंग, हालेलुया, उनकी लाइफ में होती है। तो वो जो खुदा की ब्लेसिंग होती है, वो हमेशा ही राइट ही सोचती है, प्रॉफिट ही सोचती है, लॉस का नहीं सोचती। उसके अंदर थिंकिंग ही नहीं रहता कि लॉस हो जाए। वो हमेशा ही खुदा की बातों में आगे, हर चीज़ में उसका माइंड नेगेटिव नहीं जाता, और वो आगे ही आगे डेवलपिंग का ही सारी उसके अंदर ग्रोथ प्रभु ने डाली होती है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने कहा है, जो अगर पुरुष है तो वो खुदा के आगे शीश झुकाने वाला है। तो उसके साथ प्रभु ने उसकी पार्टनर, उसकी लाइफ, उसकी वाइफ जो भी दिया होता है ना, तो वो उसकी ब्लेसिंग की, उसके संग उसको ग्रोथ करने की ही हमेशा उसके अंदर डिज़ायर रहती है। वो हमेशा इसी चीज़ को सोचती है, क्योंकि कुछ भी ऐसा जो खुदा के हजूरी में है, तो खुदा के ही जैसी सोच चलेगी, संसार की जैसी कोई सोच नहीं चलेगी। संसार की सोच जो संसार में ही रह जाती है, पर खुदा में चलने पे खुदा की ही सोच काम आती, खुदा के ही वचन ही काम आते हो, जो ग्रो अप करने वाले होते हैं। उस चीज़ के लिए खुदा ने कहा। हालेलुया। तो इसमें कहा, तो उनके संग वाइफ भी होती है, उनके बच्चे भी होते हैं, जैसे वो आगे आगे चलते हैं, पीछे वो चलते हैं, उनके बच्चे भी उस तरह के चलते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसमें है जो प्रभु की हजूरी वाले हैं, जो संसार वाले हैं, उनका मैं नहीं कहती, संसार में भी हैं, पर जिसकी बिल्कुल थॉट्स सही चल रहे हो, उनके पीछे चलने में ही भलाई हो। ये नहीं कि वो थॉट्स जो प्रभु से दूर करने वाली हो, उनके पीछे चलने में हमारी कोई भलाई नहीं होती। हालेलुया। तो अगर पॉसिबल हो कि अगर वो प्रभु की हजूरी में चले, सब कुछ प्रभु के डर भय में जिंदगी चले, तो उनके पीछे चलने में डर नहीं है। पर जो प्रभु की हजूरी में नहीं चलने वाले हैं, प्रभु के डर भय नहीं मानने वाले हैं, उनके पीछे चलने में हमारा खुद का ही लॉस होता है। हालेलुया। हर एक को समझना है इस बात को। तो इसमें है कि प्रभु ने पुरुष को बताया कि पुरुष जो होते हैं उनको सिर ठहराया था, उनको खुदा ने अपना रूप का दर्जा दिया होता। सिर ठहराया मतलब अपने स्वरूप का दर्जा दिया है, तो उनको अपने स्वरूप का दर्जा दिया, तो उनको हमेशा इस चीज में हमेशा ही चौकस रहनी होती। हालेलुया। कि मेरे अंदर ऐसी कोई मिस्टेक्स ना आए जो खुदा को पसंद ना हो। हालेलुया। तो जब भी कोई ऐसी बातें लाइफ में आ रही हैं, या संसार में, या किसी से भी, तो हमें प्रार्थना ही करनी है। क्या कहता खुदा? इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। जब वो प्रार्थना करेंगे किसी भी इधर उधर, क्योंकि जब प्रभु की हजूरी में है, प्रभु की ग्लोरी में है, जो भी प्रभु की हजूरी में आते हैं वो प्रभु की हजूरी में और प्रभु की ग्लोरी में चलने लगते हैं। उनको संसार से अगर चाहेंगे कि संसारिक तरीके से जवाब दे के किसी भी मसले का हल कर लें या किसी तरीके से, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि वो आपके लिए और डेंजर बन जाएगा। हालेलुया। आपकी ग्लोरी पे इफेक्ट आ जाएगी, आप खुदा की हजूरी में ग्लोरी में चल रहे हैं, उस पर इफेक्ट आ जाएगी, और आप संसार के तरीके से इस चीज को किसी तरह से हैंडल नहीं कर सकते। जब आप प्रभु की ग्लोरी में, हजूरी में हैं, तो आपके लिए प्रार्थना ही मेन है। जो भी पर्सन हो, जहां से भी हो, सुन रहे हो, इतना ध्यान रखो कि आप सिर हैं, खुदा ने आपको सिर अपने स्वरूप सहित बनाया, तो आपको ही सबसे पहले अपना
हर चीज़ को सेट करना है, ताकि आप सेट होंगे तो आपके जो भी प्रभु ने आपके साथ जिसको भी जैसा जोड़ा होगा, मैं वाइफ नहीं कहती, क्योंकि संसार में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका कोई नहीं है ताल्लुकात जो प्रभु की नज़र में, तो मैं इसलिए नहीं कहती, पर ये कहती हूँ कि प्रभु ने जिसको जैसा ब्लेस किया है ना। तो संसार में किसी भी कोने से सुन रहे हो, प्रभु ने जिसको जैसा ब्लेस किया है उसको सेट करना है या उसको लेके चलना है। आपको पता है कि प्रभु की हजूरी और ग्लोरी में है, तो प्रभु की हजूरी में ही, प्रभु के तौर तरीके से ही, प्रार्थना में ही सारा चीज़ हैंडल होगा। इधर उधर से अगर संसार के तरीके से कुछ भी अगर करने की कोशिश करेंगे, वो हमारी ग्लोरी पे इफेक्ट पड़ेगा। और क्या करेंगे, वो वही बात हो जाती है ना कि कहने का मतलब होता है कि वन में आग लगाया, उस आग में हमारा भी घर आ गया, हम भी आ गए। हालेलुया। तो इस तरीके का काम नहीं करना है किसी को भी। जब प्रभु की हजूरी और ग्लोरी में है तो प्रार्थना ही करनी होती है। सब चीज़ सोच समझ के ही प्रार्थना में अपने आप को रख के सारा चीज़ करना होता। हालेलुया। प्रार्थना में खुदा के आगे ही हर एक चीज़ के लिए इसकी जैसे भी हो, मुझे मेरे प्रभु ने सिखाया प्रार्थना, है ना। तो मेरे प्रभु जीवित खुदा, है ना, और मेरे अलमाइटी मम्मा पापा, और है ना, तो इन लोगों को मैं देख के घुटने टेक कर प्रार्थना करना, जो भी जैसा भी इन्होंने सिखाया। स्टार्टिंग के बाद जो स्टार्टिंग थी वो अलग थी, पर अब जो ग्लोरी वाली थी ये लाइफ में, प्रभु की हजूरी वाली लाइफ में, तो मैंने ये उन लोगों से सीखा प्रार्थना करना। उन्होंने हर वक्त ये बताना कि प्रार्थना ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, तो उस तरीकों को मैं फॉलो करती गई। हालेलुया। कि कैसे प्रार्थना करनी है। मैंने अपने प्रभु को, जीवित खुदा को भी, है ना, कहते ना पवित्र शास्त्र में कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे प्रार्थना करते थे, ऐसे प्रार्थना करते थे। हालेलुया। तो घुटने टेक के प्रार्थना करते थे, ऐसे प्रार्थना करते, नम्र और दीन होकर प्रभु के आगे प्रार्थना करते थे। तो उस तरीके की प्रार्थना को भी मैंने देखा आत्मा में। हालेलुया। तो उस तरीके की प्रार्थना को भी करनी होती है। हालेलुया। ताकि वचनों के द्वारा ही प्रार्थना हो, और संसारिक तरीके से अगर कोई भी मसला, आप ग्लोरी में चले तो कोई भी मसला हो तो बाहर का मसला बाहर संसारिक तरीके से नहीं हैंडल होगा, वो आपकी ग्लोरी पे इफेक्ट डालेगी। हालेलुया। आपको जो भी करना है, जैसा भी करना, सोच समझ कर ही प्रार्थना में माहौल को सोच समझ कर बुद्धि से और वचन के द्वारा और प्रभु की हजूरी में हाथ उठाकर, घुटने टेककर, जैसे भी खुदा ने कहा है, बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। हालेलुया। जब प्रभु की हजूरी में होते हैं तो हम पवित्र जन हो जाते हैं। हालेलुया। कैसे? जब हम उस सारी संसारिकता की बातों को खत्म कर देते तब प्रभु ने अपने सिर होने का दर्जा दे देते हैं। जब वो कह लो कि एक पुरुष को दिया है तो उसके साथ जिस ब्लेसिंग को जोड़ा है तो वो उसको भी अपना सिर मान के चलती है। तो क्या प्रभु ने अपने स्वरूप में सबको गढ़ा होता है ना, तो वो वाला वचन आ जाता है। हालेलुया। तो इसलिए किसी को भी कभी भी ऐसे मीन्स कि जो प्रभु की हजूरी में जो भी पर्सन है, किसी को भी हम अगर ऐसे सोच लेते हैं ना कि हाँ कुछ भी ऊंचा नीचा या कुछ भी, तो प्रभु गुस्से होते हैं या पिता गुस्से होते हैं। कहते हैं कि मैंने बनाया सबको और सबको अच्छा बुरा कहना, सबका न्याय करना मेरा काम है, पर तुम जो तुम्हें ड्यूटी सौंपी गई तुम उसको करो। हालेलुया। तुम्हें ड्यूटी सौंपी गई है प्रार्थना करने की, तो तुम उस चीज़ को क्यों नहीं फॉलो करते, है ना। तो तुम्हें प्रार्थना की ड्यूटी सौंपी गई तो तुम प्रार्थना करो कि ताकि मैंने जो काम करना है वो काम मेरा तरीका, मैं किस तरीके से काम करना, पर तुम्हें जो प्रार्थना के लिए जो ब्लेसिंग मिली है उसको तो फॉलो करो। हालेलुया। तो इसीलिए जब भी जो भी किसी का भी मसला किसी भी तरह फंसता है लाइफ में, तो ये नहीं सोचना संसारिक तरीके से किसी से भी कोई भी ऐसी करके कोई भी हिसाब किताब लगा के निपटा ले। नहीं, जब प्रभु की हजूरी और ग्लोरी में है तो आप प्रभु के सच्चे उपासक हैं, प्रभु के हृदय से चाहने वाले, तो प्रार्थना में ही सारा सेटिंग होगा। हालेलुया। तो प्रार्थना ही से सब होगा। बोलना नहीं आता पर संसार में क्या क्या बोल जाते हैं, है ना,
हमें प्रभु की हजूरी में प्रार्थना नहीं करनी आती, बोलनी नहीं आती, पर संसार की हजूरी में जाकर क्या क्या ना बोलते हो, कहाँ कहाँ क्या क्या शब्द ना यूज़ करते हो ना, कि मेरा ये पूरा हो जाए, मेरा वो पूरा हो जाए, है ये वो है ना। तो प्रभु की हजूरी में आके सच में उस तरह का दिल खोल के बोल देना है, प्रभु जैसे भी हो प्रभु को बोल के संतुष्टि कर लो कि मैंने खुदा को बोल दिया। वो देख रहा, वो सुन रहा, वो सेटिंग कर देगा, जैसे भी हो सेटिंग कर देगा। पर जब बाहर की दुष्टता लगा देते हैं तो प्रभु को भी बुरा लगता है, वो अच्छा होते होते सारा बिगड़ जाता है। जो भी आप लाइफ में चाहते हैं कि मेरा सेटिंग हो जाए, कहीं भी कोई भी वर्क में सेटिंग हो जाए, चाहे जिस भी लाइफ की जिस भी एंगल में कुछ भी सेट करना है तो प्रार्थना के द्वारा ही सेट होगा। मुझे नहीं पता था, सॉरी, पर मैंने प्रभु की हजूरी से सीखा, अपने जीवित खुदा से सीखा, अपने प्रभु यीशु मसीह से सीखा, अपने मम्मी अलमाइटी मम्मा पापा से सीखा। हालेलुया। तो बता रही हूँ, हालेलुया। तो आपको भी यही करना है, प्रार्थना में ही सारा कुछ सेट करना है, ताकि स्वर्गीय खुदा जो देखता है सुनता है वो आपको हमेशा आपकी लाइफ को सेट रखे, आपके हर एक कामों को सेट रखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का यही टॉपिक था प्रार्थना का। हालेलुया। तो प्रार्थना जो करनी है, क्रोध भी नहीं करना है, विवाद भी नहीं करना है, शारीरिक तरीके से किसी पे क्रोध नहीं दिखाना है, जहाँ विवाद नहीं करना, शरीर में होते हैं वो चल जाता है, पर प्रभु की ग्लोरी में जब चलने लगते हैं तो ये चलता नहीं है, वो उल्टा फंस जाता है व्यक्ति। हालेलुया। कोई भी लेडीज हो, जेंट्स हो, जब जेंट्स चलेंगे, पुरुष चलेंगे, प्रभु ने हेड ठहराया, सिर बनाया है, तो उनके साथ जो भी ब्लेसिंग जोड़ा उनकी लाइफ में, जैसे भी जोड़ा, जिस चीज़ के लिए जोड़ा, जिस मकसद के लिए जोड़ा होता खुदा ने, है ना। आपको ऐसे नहीं फोकट में किसी के साथ किसी को खुदा जोड़ दे, ऐसा नहीं होता, पर खुदा ने जोड़ा है तो किसी मकसद से ही जोड़ा होता है। आपके जो भी ले लो, आप उसे कुछ भी कह लो, वाइफ कह लो, फ्रेंड कह लो, कुछ भी कह लो, आप जिस नाम से जिसको जैसा बुला रहे हैं संसार में, अपने बेस्ट फ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड ही ले लो। हालेलुया। तो क्योंकि उससे क्लोज कोई हो नहीं सकता। हालेलुया। तो ये चीज़ें हैं कि आप जिस नाम से भी अपनी ब्लेसिंग को बुला रहे हो तो समझना है कि हाँ, कि जो भी है खुदा ने मेरे अपने कामों के लिए जोड़ा है, फुली लाइफ टाइम जोड़ा हो, चाहे जैसे भी जोड़ा, फुली लाइफ टाइम ही होता है। हालेलुया। तो ये चीज़ को समझना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सबको समझना है कि प्रार्थना के द्वारा ही करना है। क्रोध नहीं आके, क्रोध में आके, गुस्से में आके, संसारिक तरीके से किसी भी मसले का हल करने का कभी मत सोचना। नहीं सुनी जा रही प्रार्थना, फिर भी हमें प्रार्थना ही करनी है। प्रार्थना सुनी जाएगी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, है ना। बाइबल के नबियों के 7 डेज पे आते थे आंसर। हालेलुया। 21 डेज पे आते थे, 41 डेज पे आते थे, 40 डेज पे आते थे। हालेलुया। 51 डेज पे आए। हालेलुया। तो बट हम उतने नहीं हैं, फिर भी हम इतना सोच के चले कि हमारा जो आंसर है, लास्ट इज आंसर है, वो 3rd डे ही आना है। हालेलुया। ऐसी कोई, जब हम ग्लोरी में हैं, होलीनेस में हैं, बाइबल के वचन से हैं, तो हमें श्योर है कि हमारा जो प्रार्थना का जो आंसर है वो ब्रेक नहीं लगेगा। कई बार 1 सेकंड 1 मिनट में आ जाता है, जो लॉन्ग होता है वो 3rd डे पे ये है कि आना ही आना है, इन द नेम ऑफ जीसस। जब हम ग्लोरी में हैं तो ये हमारे लाइफ का मेन पार्ट है, प्रेयर। हालेलुया। तो सब चीज़ प्रेयर से ही हैंडल होगा। बाहर के सिचुएशन से, हम बाहर के माहौल से, बाहर के चीज़ों से हैंडल नहीं कर सकते। तो वही बात है वन में आग वाली। तो समझ जाना कि लाइफ कैसी है। जब प्रभु की पवित्र जन हजूरी में है हम, तो हम पवित्र जन हैं और हमें उसी तरीके से चलना होता। हालेलुया। कहीं से कोई भी सुने तो सबको ये चीज़ समझना है कि प्रार्थना में नहीं आती प्रार्थना करनी, जो स्टार्टिंग में है, फर्स्ट है, जो तो ग्लोरी में है, कॉलिंग में है, हालेलुया, कॉलेड है, उनको तो पता ही है। तो पर उनको इतनी समझना है कि बाहर से कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने का कभी ना सोचे, प्रार्थना के द्वारा ही सारी चीज़ सोचे करें। जैसे भी जो भी ब्लेसिंग हो, सिचुएशन हो, आगे पीछे दाएं बाएं, जहाँ से जैसी भी हालात हो, सबके लिए प्रार्थना के द्वारा ही हैंडल करना है। पर जो न्यू होती है, उनको समझ नहीं आती, तो उनको ये समझना है कि हाँ, जैसे भी हो आपको मुंह खोलना है, प्रार्थना के लिए बोलना है, खुदा के आगे, जीवित खुदा के आगे प्रार्थना करनी है। जैसे भी आप संसार में जिसके आगे जाके दिल को खोल के हर बातों को बोल देते थे बिना ब्रेक लगाए, उस तरीके से प्रभु की हजूरी में खुल के बोले खुदा से। खुदा देखता और सुनता, वो आंसर भी देगा आपको।
आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाता है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ। ऐसा मत सोचो जब प्रार्थना किया तो उसके उसके आंसर के लिए भी वेट करें कि नहीं, मैंने प्रार्थना किया, इसका वेट करना है कि हाँ आंसर आ रहा है, हाँ आंसर आ रहा है। क्वेश्चन दिया है मैंने, खुदा के आगे सवाल जवाब खड़े किए हैं, जो भी बातें की हैं, तो उसका आंसर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, वेट करना। हालेलुया। मेरे मेरे क्या कहते हैं, आत्मिक पिता पास्टर जी, हालेलुया, तो हमेशा कहते वेट इज़ ग्रेट। हालेलुया। तो उस चीज़ को मैंने बहुत तरीके से समझा है, वेट इज़ ग्रेट को, क्योंकि जब मैं चर्च जाना होता है, मुझे कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे ऑटो, कई बार होता है कि सब कितनी ऑटोस निकल जाती हैं। हमेशा जब मैं जिस दिन मैं लेट होनी होती उस दिन क्या होता है कि कितने ऑटो आते हो, फिर मैं उससे पूछती जाना इधर, तो नहीं इधर नहीं जाना है, इधर बस स्टैंड नहीं जाना है, नहीं जाना नहीं जाना, 3-4 ऑटो निकल जाए ना, जाने नहीं। एक तो मैं मेरे मन में था एक तो लेट होगी, और ऊपर से ये ऑटो वाला भी कह रहा है कि नहीं जाना नहीं जाना, ऐसा क्यों। तो फिर मेरे मन में आता नहीं, पापा ने वर्ड दिया ना, वेट इज़ ग्रेट, वेट इज़ ग्रेट, वेट इज़ ग्रेट। तो मेरे अंदर वो शुरू हो जाता है कि वो बोलना कि हाँ वेट इज़ ग्रेट, पापा ने बोला वेट इज़ ग्रेट, वेट इज़ ग्रेट। तो सच में ऐसा ही कुछ हो जाता है। फिर उस दिन मैं प्रभु की हजूरी में जाती हूँ तो अपने आप को इतना अच्छा फील कर पाती हूँ कि खुदा सचमुच तो जीवित खुदा, वेट इज़ ग्रेट मेरे साथ हो गया। हालेलुया। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती है जिसको मैं क्वेश्चन मन में आई होती है तो उसका आंसर भी मिल जाता है। मैं प्रेयर करी होती हूँ पर उसका आंसर नहीं आता, बट उसके ऐसे ऐसे ब्रेक्स लग जाती हैं। तो फिर लास्ट में जब मैं प्रभु की हजूरी में जैसे भी पहुंच जाती हूँ तो मुझे आंसर मिल जाता है, तो मैं खुश होती हूँ, प्रभु तूने मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। हालेलुया, मैं थैंक्स करती हूँ उस वक्त खुदा। सचमुच पापा का वर्ड जो है ना, वेट इज़ ग्रेट, बहुत ग्रेट हो गया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो धन्यवाद करते हैं। सबको प्रार्थना करनी है, किसी को भी किसी तरह से बोलना नहीं आता ना, वो भी प्रार्थना करे। हालेलुया, जैसे भी हो बोलना ही बोलना है, जैसे संसार में बोलते हैं ना किसी के आगे, उसी तरह प्रभु के आगे जब प्रभु की हजूरी में आना, तो प्रार्थना का ही मेन पर्पस यही है। प्रभु की हजूरी और पवित्र हजूरी का यही मतलब है कि प्रार्थना ही करनी। हालेलुया, जैसे भी है, जो भी बोलना, दिल खोल कर एकांत में बैठ के हाथ जो प्रभु की हजूरी में तो पवित्र हो गया तो उठा दो हाथ और खोल दो मुंह। वो भी तो प्रभु की हजूरी में जब गाली देना बंद कर दिया, किसी को बुरा बोलना बंद कर दिया है ना, बुरा सोचना बंद कर दिया, तो हम पवित्र हो जाते हैं। तो वो भी पवित्र, वो भी गिनी जाती है कि हाँ मेरी एक एक काउंटिंग हो गई है कि मैंने इस हाथ से मैंने किसी की धुलाई करनी है, किसी को धुन देना है। तो खुदा कहता है कि नहीं, जब तुम ऐसी ऐसी चीजें तुम्हारे अंदर थी तो मैंने बात बात पे किसी के दे धड़ाक कर देना ना, है ना, ऐसा वाला नेचर था। तो प्रभु ने कहा कि ये नेचर तेरा बंद हो गया है। हालेलुया। अगर ये हाथ, अगर हम किसी किसी कामों के लिए मीन्स की जैसे झूठ बोल देना, कुछ भी ऐसा वैसा, इस चीज़ से स्टॉपेज लग गया तो पवित्र हो गया। ये मुंह है जो गाली देने वाली मुंह होती है, ये जब प्रभु की हजूरी में आकर स्टॉप हो गया तो पवित्र हो गया। हालेलुया। मीन्स की कुछ भी ऐसे चीज़ें थी जो बात बात पे कुछ भी ऐसे झूठ बोलना, इधर उधर की बातें सारा घोल मेल कर देना, इधर से घोल मेल कर देना, वो बातें बंद होगी तो वो भी प्रभु की हजूरी में पवित्र हो गया। जब इस तरीके से हमारी पवित्रताई कलेक्ट होते होते प्रभु की हजूरी में कलेक्ट हो जाते हैं हम, तो वो प्रार्थना खुदा कहता है कि तुम जैसे भी बोलोगे ना, वो प्रार्थना मुझ तक पहुंच जाती है, मैं सुन लेता हूँ। हालेलुया। तो सबको ध्यान देना जो प्रभु की हजूरी में है, जो नहीं भी है, तो जो प्रभु की हजूरी में अपने जीवन को अच्छे से पवित्रताई से स्पेंड करके खुशी से जीना चाहते, सदा का अनंत जीवन जीना चाहते, तो प्रभु कहते हैं कि इस तरीके से तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी मेरी हजूरी में आते हो ना, तो तुम्हारी एक एक क्वालिटी जो है रॉन्ग वाली निकलती है, तो पवित्र वाली क्वालिटी आपके अंदर आती है, कलेक्ट होती है। फिर उस चीज़ को खुदा काउंट करते हैं तुम्हारी होलीनेस में, काउंटिंग करके तुम जब प्रार्थना करते हो तो वो प्रार्थना तुम्हारी सुनी जाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबको प्रभु की हजूरी में जो भी है नहीं भी है, सबको इस तरीके से प्रभु के आगे प्रार्थना करनी है। अगर जो ऐसा चाहता है कि जो चाहता है कि हाँ मेरे अंदर से मिस्टेक्स निकले, उनको बोलना ही बोलना होता है, तो ताकि प्रभु उसकी मिस्टेक्स को बताएंगे, उसको समझाएंगे कि तेरे अंदर ये मिस्टेक्स है, इस मिस्टेक्स को दूर कर, तेरी लाइफ और सिंपल होगी और सिंपल होगी। जब प्रार्थना में मुंह खोलेंगे, मिस्टेक्स खुदा बताएंगे, तो हम उस मिस्टेक्स को दूर करेंगे, तभी तो खुदा हमें आगे से आगे आप करते जाएंगे। जब हम प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, बोले
बोलेंगे नहीं तो प्रभु हमारी मिस्टेक को कैसे बताएंगे, फिर हम बाहर के सारे सिस्टम से सारा कुछ हैंडल करते करते खराब कर लेंगे माहौल। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि खुदा की हजूरी में है तो हम ग्लोरी में हमें समझ के और बुद्धि से सारा कुछ चलना। हालेलुया, क्योंकि खुदा बहुत ही बड़ा जीवित खुदा है, तो उसके हाथों में पड़ना कहते ना कि बहुत भयानक है, वंडरफुल है। हालेलुया, तो बहुत ही ज़्यादा बी सीरियस, और जब उसके हाथ में हो जाते हैं ना तो बी सीरियस क्या हो, तो उसके अनुसार चलना हमारे लिए एक हैप्पी लाइफ है। हम हमेशा हैप्पी हो जाते हैं जब उनके हाथों में उनके अनुसार जीना शुरू कर देंगे ना, फिर हमें गम नहीं रहती दुनिया की, कोई टेंशन नहीं रहता, क्योंकि हमें पता है कि हम उसी के अनुसार चल रहे हैं ना, उसी के कहने से चल रहे हैं ना। मेरा कोई इसमें मेरा रोल नहीं, मेरा शारीरिक रोल नहीं, मेरा संसारिक रोल नहीं है, जो रोल है जीवित खुदा का, तो फिर हम बेफिक्र हो जाते हैं। क्यों फिर हम धक्के खाते, क्यों नहीं खाते फिर? क्योंकि हमने उसके हाथों में खुद को सौंप दिया होता ना सदा के लिए, तो रोल उन्हीं का ही हो जाता है, फिर वो हमारा लाइफ तो एंजॉय हो जाता है। फिर सेल्फिश कहाँ, तो कहाँ अपना जो है निस्वार्थ, चाहे कुछ भी ऐसा चीज़ ले लो, नहीं रहता। फिर वो खुदा की परमिशन का ही चीज़ हो जाता है कि जो उसने खुदा ने कहना वही करना, वही होना, वही सारा कुछ अपनी टोटली लाइफ का जो शेड्यूल है खुदा सेट कर देते हैं। हालेलुया, एक लाइफ के एक दिन को शेड्यूल नहीं करते सेट, बट लाइफ की फुली लाइफ को सेट ही कर देते हैं शेड्यूल की। बस यहाँ पे ऐसे करना, वहाँ पे ऐसे बोलना, ऐसे चलना, ऐसे देखना, ऐसे करना, कुछ भी है फिर उनके हाथ में हम चले जाते तो हमें टेंशन नहीं रहती। हालेलुया, कि कहाँ क्या, कौन क्या, कैसा, कुछ भी नहीं, बस जो है सो खुदा की आवाज़ को इसकी सुन के करना होता है। हालेलुया, तो इसलिए प्रार्थना जरूरी है। आपकी एक एक क्वालिटी खुदा नोट करते हैं, होलीनेस में कलेक्ट करते हैं, काउंट करते हैं, तो फिर जाके आपकी प्रार्थना को और सॉलिड और परफेक्ट कर देते हैं। आपके हर क्वेश्चन का आंसर सिंपल फिर खुदा बताते हैं, आपको प्रार्थना में ही आपको नोट करा देते हैं कि यहाँ पे आपकी मिस्टेक है, यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे इस मिस्टेक को दूर करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु की हजूरी से मैंने सारा सीखा है। हालेलुया, जैसे कहते कि ना एक छोटा बच्चा बच्चे को इसकी तिथ नहीं होता ना, तो कहते हैं ना कि हाँ तिथ नहीं, उसके बच्चे के पास तिथ नहीं होता, मम्मा पापा को याद है मेरा बच्चा जैसे भी बस चुप रहे, रोए ना, उसके अंदर दूध चला जाए, चाहे कुछ भी खिलाते, छोटे छोटे जो भी कुछ उसको खिलाना होता है, दलिया वगैरह या कुछ भी सैलड वगैरह कुछ भी देते हैं, तो बच्चा किसी भी तरह निगल लेता है, उसका पेट भर जाता है, उसके तिथ तो नहीं रहते ना। तो इसी तरीके खुदा कहता है कि जब तुम्हारी प्रार्थना है, जो तुम्हें समझ नहीं आती, समझ बोलना नहीं आता, तुम किसी भी तरह बोलोगे ना, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। जिसको नहीं आता है प्रार्थना करना उनके लिए है ये, पर जिसको आता है वो समझ से करेंगे, वचन से करेंगे। हालेलुया, जिनको नहीं आती है उनके लिए है कि बिना तिथ वाले बच्चे हैं, तो उनको कुछ भी तरह किसी भी तरह से बोल देना है, बस खुदा सुन लेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, आज के जो भी वचन है प्रार्थना वाली खुदा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा, क्योंकि तेरी पवित्र हजूरी में मेन रोल खुदा यही है प्रार्थना, कि जिससे तू सुनता और हमारी मिस्टेक्स को बताता है। खुदा मैं प्रार्थना करते खुदा, जितने जन वीडियो को देखे, एक एक जन खुदा जब प्रार्थना करने बैठे खुदा, उनके अंदर प्रभु उनकी एक एक जो मिस्टेक्स लाइफ की है खुदा, वो इन्हें दिखाई दे, एक एक मिस्टेक्स दिखाई दे, ताकि वो तेरे लाइफ में तेरी ग्लोरी लाइफ में खुदा और सिंपल और आसान तरीके से चलने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, बिना मिस्टेक किए, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा जो प्रार्थना करना नहीं जानते हैं खुदा, उनको भी तेरी आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना आने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। रिदरो बशकेले बकाना ना मंदाना ना सखारा बाबा 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 बा ओरे बे 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 तो ना मंदाना ना मसे खेरे बे 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 शोरो बाला बाले तना ना मंदारा शेकी बे बे बे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु राजा रूहे पाक खुदा जी, धन्यवाद करते हैं यहोवा पिता आपके जलाली और सामर्थी हाथ के लिए, धन्यवाद करते हैं खुदा। एक एक जन ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो खुदा, सारी अंधकार की शक्तियां इनके लाइफ से कैंसल हो, कैंसल हो, कैंसल हो, कैंसल हो खुदा। जो तेरी महिमा और ग्लोरी में चलने से रोकने वाली आत्मा कैंसल, कैंसल, कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस। राधा अवश्य के न मना, जिनको प्रार्थना करनी नहीं आती खुदा, वो प्रार्थना करना, उनको प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा आने
आने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। जब वो प्रार्थना में मुंह खोले खुदा तेरे आत्मा के द्वारा उनको प्रार्थना करनी आने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा क्या वर्ड बोलना है, कैसे प्रार्थना करनी है खुदा, वो तेरे आत्मा के द्वारा उनको प्रार्थना करने आने पाए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवित खुदा, सामर्थी खुदा। हालेलुया धन्यवाद करते हैं खुदा। हालेलुया हालेलुया। खुदा कहते हैं कि जब आपको नहीं प्रार्थना करनी है, आपके पास पवित्र शास्त्र इसमें लिखा हुआ, उसके अनुसार प्रार्थना करें। बाकी जैसे भी आपके हृदय में जो भी बातें खुदा डाले उसके अनुसार प्रार्थना करें। हालेलुया। ये ध्यान रखना कि संसार की कोई प्रार्थना में कोई भी ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। और खुदा तभी प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर तेरी अद्भुत दया के लिए, ग्लोरी के लिए इन द नेम ऑफ जीसस। जरा बच्चे के बमाना नमन दोरा खाला रबारी बे 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 और इंदे ने नमन नम कोलो रोकोलो बिश्य तेरी खनमा संदान नम। हालेलुया। धन्यवाद करते खुदा एक एक जन को तेरी हजूरी के लिए। धन्यवाद करते खुदा कि जो भी वीडियो को देखे वो तेरी हजूरी में ही है खुदा। धन्यवाद करते खुदा जब उस चीज को देखेंगे खुदा तेरी इस ये ग्लोरी उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर उनको हर बंधनों से छुड़ाए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा हालेलुया। खुदा एक एक जब प्रार्थना को देखे तो आमीन करके रिसीव करें खुदा। हालेलुया। धन्यवाद करते खुदा और उनके जीवन में काम हो अद्भुत रीति से। हालेलुया। धन्यवाद करते खुदा एक एक जन को तेरे सामर्थ्य और जोर और हाथों में देते प्रार्थना मांगते पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बात और, जो भी मीन्स की इसमें जिन्होंने मैसेज किया कि हाँ भी प्रभु ब्लेस करें, तो हर एक जन ब्लेस है। खुदा कहता है एक एक जन ब्लेस है। हालेलुया। खुदा ने किसी को किसी रीति से कोई कमी नहीं रखा है। जब तक वो खुदा के आगे अपने हृदय को ना खोल के रखें, तो खुदा कहता है कि हृदय को खोल के प्रार्थना करनी है, ताकि खुदा आपके मिस्टेक्स भी बताएंगे और आपको कैसा करना है वो भी बताते हैं। हालेलुया। आपकी एक एक क्वालिटीज को खुदा नोट करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। और आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी प्रार्थना करनी है तो मन में किसी के लिए कुछ भी ऐसी ऐसी बातें रख के प्रार्थना नहीं करनी है। मन को क्लीन करके प्रार्थना करनी है ताकि प्रार्थना आपकी सुनी जाए। हालेलुया। कोई भी कुछ भी इधर से बोलवानी कुछ भी इस तरह का भी बोलते हो तो उसको भी इग्नोर करके प्रार्थना करनी है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी इधर उधर की बातें बोलता है आपके कानों में जा रही होती है, जब आपको जो सुन पा रहे हैं उस बोली को बर्दाश्त करने जो तो कर लें, नहीं तो हट जाए वहां से, खड़े भी मत, देखे भी मत। हालेलुया। जब तो नहीं बर्दाश्त होती है साइड हो जाओ। हालेलुया। खुदा ने कहा कि जब आप उसको देखोगे आपको नहीं बर्दाश्त होगी तो फिर आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो जाओगे। अगर आपको बर्दाश्त हो रही है तो आप देखो, नहीं हो रही तो साइड हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि आपकी प्रार्थना खुदा सुनते हैं जब आप दिल खोल कर खुदा कह के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी दया के लिए। बाना नमन दो नमन से खेरा बा। हालेलुया हालेलुया। रिदो नमन देरी बे 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 बे। हालेलुया। पूजा सिस्टर जो भी हैं जहाँ से हैं, पूजा सिस्टर आप सुन रही हैं तो खुदा कह रहे हैं कि आप मीन्स की खुदा के महिमा में है, ग्लोरी में है, तो आपको खुदा में ही ध्यान लगाने में आपकी भलाई। हालेलुया। खुदा ने कहा आप खुदा की ग्लोरी में है, खुदा की हजूरी में है, आपको खुदा में ही ध्यान लगाना है, संसार की बातों में ध्यान नहीं लग रहा। पूजा सिस्टर आप जहाँ से भी हैं, जो भी हैं, आपको खुदा में ध्यान लगाना है। हालेलुया। आपको नहीं पता कि खुदा आपको आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ोगे और आप अभी और बढ़ोगे। खुदा की महिमा आपके लाइफ में आप देखने पाओगे। अभी आपका बचपना आपको घेरता है, वो बचपना आपका अभी कंट्रोल करो कि अपने आप पे आप यंग हो रही हैं और आप का बचपना आप पे भारी ना पड़े। आपको इस चीज़ का समझ रखना। हालेलुया। प्रभु की ग्लोरी में है तो ग्लोरी में ही चलो, उसी में ही भलाई है। मिस्टेक्स नहीं करना है लाइफ का। कैसी मिस्टेक्स कर रहे हैं आप, उस चीज़ को समझना है। पूजा सिस्टर, क्योंकि एक मिस्टेक्स बहुत बड़ी मीन्स की खुदा की आप वो खुदा के चुने गए हैं और आप मिस्टेक्स करेंगे तो वो आप तो फंसेंगे ही, आपके घराने भी फंस जाएंगे। आपके करके आपका घर उधार पाया है। खुदा ने कहा है
आपके करके आपका घर उधार पाया। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपका घर सब चीज मीन्स की ग्लोरी से दूर हो जाता। हालेलुया। तो इसलिए आपको खुदा ने आपकी फैमिली मेंबर के प्रेयर के लिए चुना है, तो आप प्रेयर करना है। पूजा सिस्टर जहां से भी है इस प्रार्थना को रिसीव करे इन द नेम ऑफ जीसस। जितनी गंदी दुष्टता की आत्मा है जो उस बच्ची को भरमा रही है, मैं कैंसल करती हूँ खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उसके बचपना का रूप लेके उसे डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, गेट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, गेट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, गेट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। वो बच्ची प्रार्थना करेगी, खुदा की हजूरी में बढ़ेगी। जैसे खुदा के आगे उसने फर्स्ट टाइम चाहत दिखाई थी, खुदा ने कहा उस तरीके से वो खुदा की उस चाहत में ग्लोरी में बढ़ेगी और खुदा उसे अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। रोदो बशे के दानामा सखाला रबा रिदो ना मंदे रे बे 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 थोरा मंदाना ना मानी मारी बाबा बाबा बारे बथोलो रो बशे के रबा 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 ओ रे बे बेंदो ना मंदाना ना मसे खे रबा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं तेरे सामर्थी नाम के लिए, धन्यवाद तेरे सामर्थी कामों के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिदाना मसे बे 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 खाला बे थोला बारिशे देरे ना माना 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 मा। धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते री बांतो ना मंदिर बशे के दारा खाला रबा। हालेलुया। जितने जन जो भी हैं जहां से बीमार परेशान है खुदा, तेरे सामर्थ्य नाम से खुदावन खुदा एक एक के ऊपर खुदा तेरी आंख को मांगते हैं खुदा। जितनी अंधकार की बीमारियां कैंसल हो जाए, कैंसल हो जाए, कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से सारी अंधकार की बीमारियां कैंसल हो जाए, कैंसल हो जाए, कैंसल हो जाए खुदावन खुदा। इस प्रार्थना को जहां भी परेशानी आप रिसीव करेंगे, खुदा कहते हैं मैं वहां पे चंगाई को करूंगा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। कितनी ही बड़ी क्यों ना बीमारी हो, खुदा के सामर्थ्य नाम में सब कैंसल है इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा एक एक जन चंगे हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। बेहेल्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बेहेल्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बेहेल्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से खुदा मैं ब्लेस करती हूँ खुदा। एक एक जन चंगे हो चुके हैं, घोषणा करती हूँ मैं अंधकार की शक्तियों को कैंसल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम को उनके जीवन में लागू करती हूँ, जाहिर करती हूँ। शैतान झूठा और उसका कोई अधिकार नहीं है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम। क्योंकि खुदा ने एक बार दिखाया था मुझे, किसी का कॉल आया था, किसी फैमिली का, मैं प्रेयर कर रही थी उनके लिए, तो प्रेयर के बाद कुछ दिन बाद मैं भूल गई। हालेलुया। क्योंकि मैं प्रेयर में, जब मैं टॉपिक में प्रेयर करती हूँ, मैं सबके लिए प्रभु तू जितने जन मेरे संग जुड़े सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, सबको चंगाई मिल चुकी है, ये जैसा भी प्रभु ने कहा मैंने प्रार्थना की। हालेलुया। तो एक हफ्ते बाद जब मैं प्रेयर में, फिर मैं इस तरह की मीटिंग में थी, मुझे पता नहीं था, बट जब मैं प्रेयर कर रही थी तो प्रेयर में एकदम धुआं धुआं सा दिखाई दिया। मैं कि ये क्या दिखाई दे रहा है, तो एकदम से स्पिरिट ने मुझे प्रार्थना करवाई। जब प्रार्थना करवाई तो धुआं धुआं सा दिखाई दिया मुझे। फिर पता लगा कि हाँ, वहाँ पे ऐसा कोई पर्सन का जो भी था, डेथ की कहानी थी। मैंने प्रेयर की थी तो खुदा ने स्पिरिट में मुझे दिखाया था इस चीज़ को कि उसके जो भी पर्सन को, एक जो पर्सन है उसके घर में जो यूथ था कोई, कह लो कि वो कमाने वाला, तो उसके ऊपर वो डेथ की वो खत्म हो गया। ठीक है। तो उसके बाद उसकी फैमिली में जो बच्चे थे उसके लिए उसने बोला, उस डेविल ने, कि ये इसकी बारी तो इसकी तो ये तो खत्म कर दिया मैंने, अब इसके नीचे जो बच्चे हैं ना, 4, एक यूथ है, 3-4 बच्चे हैं, उन पे मेरी निगरानी पड़ी हुई। हालेलुया। इस तरीके से उसने बोला स्पिरिट में। मैंने दुष्ट को कहा, दुष्ट तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस बच्चे पे मैंने यीशु मसीह का नाम रख दिया। हालेलुया। तो इस तरीके से प्रार्थना में किया मैंने, और फिर ड्रीम में वो मुझे आके बता रही है क्या, कि देख मैं इस पेड़ पे रहती हूँ, इसके घर के पास इस पेड़ पे रहती हूँ। हालेलुया। और मैं उतरती हूँ, 1 साल बाद इसको ले जाती हूँ, दूसरे साल बाद इसको ले जाती हूँ। ऐसे उसने बोला।
ड्रीम में। मैंने बोला, जब उस बच्चे पे वो हाथ रखने वाली थी, मैंने बोला ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो कहते कि इसके बाद मैंने उसमें भी हाथ, ये भी बच्चा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जब उसने तीसरे को बोला, मैंने कहा ये भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु का है। उसने फोर्थ, मैं कि ये भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मैं कि वो भी बच्चा प्रभु का। तू किसी पे हाथ नहीं लगा सकती। मैंने उसे बोला तू किसी पे हाथ नहीं लगा सकती क्योंकि वो जीवित खुदा के नाम में आ चुका। हालेलुया। तो वो बोलते अच्छा तेरे जीवित खुदा के नाम में। मैं कि हाँ मेरे जीवित खुदा के नाम में आ चुका है, तेरा कोई अधिकार नहीं, तू चल यहाँ से आउट हो जा। तो सचमुच वो छोड़कर भाग गई ड्रीम में, और ड्रीम में वो भागी छोड़कर, उसने किसी बच्चों को फिर हाथ नहीं लगाया, और उसके बाद से उस फैमिली पे ये चीजें नहीं रही। हालेलुया। तो खुदा कहता कि मैंने उसको सेव कर दिया। हालेलुया। तो वो धुआं धुआं सा दिखाई दिया था, तो मैंने स्पिरिट में मैंने मम्मा से पूछा था कि मम्मा ये चीज क्या है ऐसे वैसे। तो मम्मा ने कहा कि तू किसी के लिए ऐसी चीजों के लिए प्रार्थना करी थी ना, तो वहां पे वो लोग रो रहे थे, उनके घर में ऐसी चीज थी, वो गुहार लगा रहे थे कि मेरे घर में कोई आए उद्धार करे, मेरे घर में आके कोई प्रार्थना करे, छुटकारा करा दे, कि मेरे घर में हर एक साल कोई ना कोई पर्सन को लेके जा रही है, ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। जब सब प्रार्थना करके सेटिंग किया तो सचमुच वो खुदा ने उस घर को अपनी महिमा में रख लिया, और वो प्रभु की हजूरी में रहते हैं। हालेलुया। तो सेफ है। हालेलुया। तो खुदा कहते हैं कि इस तरीके से अगर तुम किसी के ऊपर जो मेरा नाम धर देते हो ना कि ये प्रभु यीशु मसीह का, तो कहता कि वो सचमुच मेरे नाम में आ जाता, तो उसके ऊपर शैतान का मजाल नहीं कि वो हाथ लगा दे। वो हाथ भी लगाने आएगा, उसे डर लगेगा, वो छू ना पाएगा। हालेलुया। इस तरह का मेरा जीवित खुदा है। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते यीशु राजा रूहे पाक खुदा जी, यहोवा पिता धन्यवाद करते हैं। एक एक जन का खुदा, जितने जन जुड़े हैं खुदा, जो वीडियो को देखने वाले, मैं एक एक जन पे यीशु नाम की घोषणा करती हूँ खुदा, वो सब भी मेरे जीवित खुदा के, मेरे जीवित खुदा के, मेरे जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के। मैं सब पे नाम धरती हूँ, जो देख रहे हैं, जो सुनेंगे, उनके ऊपर रखती हूँ यीशु मसीह का नाम, कि अंधकार की शक्ति उसको छूने ना पाएगी उस ड्रीम की तरह। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वो रॉन्ग ड्रीम थी। हालेलुया। जो खुदा की ड्रीम थी वो खुदा ने अपनी ग्लोरी में बढ़ाया। हालेलुया। और रॉन्ग ड्रीम जो थी वो जो किसी के लिए दिखाई थी, किसी के उन्नति के लिए थी, तो उसके लिए उसकी प्रार्थना हुई थी, वो फ्री है। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु। एक एक जन को तेरे फाइल में ब्लड में कवर करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस खुदा। और धन्यवाद सहित प्रार्थना मांगते पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सब लोग ब्लेस।